Hi my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you're watching my YouTube channel. चलिए आज कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं इनक्वाइटिव वर्ब्स। इनक्वाइटिव वर्ब्स क्या होता है? जैसे गेट, बिकम, ग्रो, कम, टर्न, फॉल, गो, रन भी होता है लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है। मीन्स किसी कार्य के प्रारंभ होने को व्यक्त करती है, बिगनिंग ऑफ वर्क या बिकमिंग, चेंज ऑफ एक्शन को प्रेजेंट करती है। यदि ऐसे देखो तो इन वर्ब्स का करीब करीब मीनिंग आपको सेम दिखेगा और कई सारी वर्ब्स एक दूसरे के ऑल्टरनेट के तौर पर भी यूज होती हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। आप इसको पढ़ लीजिए, स्पोकन इंग्लिश में काम में आएगा, रिटन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम दोनों में, तीनों में काम में आएगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले जैसा मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो 2-3 काम आप पहले करें। फर्स्ट, सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस ऑल बेल आइकन, एंड सेकंड, ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, आप उन्हें एक बार देखकर पुराने वाले रिवाइज करें ताकि ये जो फुल इंग्लिश ग्रामर कोर्स चल रहा है इसको आप सीक्वेंस के साथ में समझ पाएँ। एंड थर्ड, यदि आप में से कोई हमारी लाइव स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, आप कॉल करके बैच का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। फर्स्ट, आप समझे कि इनक्वाइटिव वर्ब्स होता क्या है। क्या कहा? चेंज ऑफ एक्शन कह सकते हो, कोई काम होना। जैसे इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। चेंज ऑफ कंडीशन, अभी उजाला है, अब कंडीशन चेंज हो रही है, उजाले के बाद अब अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरे होने के लिए ये कोएटिव वर्ब्स क्या काम में आएगा? गेट, इट इज गेटिंग डार्क। ठीक है, और लेते हैं नेक्स्ट, लीव्स आर टर्निंग येलो, पत्तियां अब धीरे धीरे पीली पड़ रही हैं। आप देखते हैं ना, जब मौसम परिवर्तित होता है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो लीव्स आर टर्निंग येलो। इसकी जगह आप लीव्स आर बिकमिंग येलो भी बोल सकते हो। इनमें से कई सारी वर्ब्स इधर उधर इंटरचेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट, यू आर गेटिंग वीकर, दोनों एडजेक्टिव के साथ में ये अक्सर आते ही आते हैं। ये सारे इनक्वाइटिव वर्ब्स अधिकतर आप देखोगे पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के यूजेस इनके साथ में होते हैं एडजेक्टिव के। तो यू आर गेटिंग वीकर, यार तुम कमजोर हो रहे हो, तो इस सेंस में यूज करते हैं। ये गेट, टर्न के 2 यूजेस बताए। अब हम डिटेल में विद एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप नोट करते रहिएगा। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश का टारगेट लेके बैठे हो तो इनको आप अभ्यास कीजिएगा। यस, गेट का यूज वही एडजेक्टिव के साथ में अधिकतर, और कंडीशन का चेंज होना बताना हो। जैसे शी इज गेटिंग ओल्डर, मीन्स अब वो बूढ़ी हो रही है, हम बोलते ना, तो वो बूढ़ी हो रही है, तो ओल्ड की सेकेंड डिग्री यूज करी है, कंपैरेटिव ओल्डर। अब वो बूढ़ी हो रही है, शी इज गेटिंग ओल्डर। नेक्स्ट, व्हाई आर यू गेटिंग वीकर, तुम यार इतने कमजोर क्यों हो रहे हो। हम कई बार कहते हैं यार तू कितना कमजोर क्यों हो रहा है, खाना नहीं खाता है क्या। व्हाई आर यू गेटिंग वीकर। नेक्स्ट, राजेश ऑफन गेट्स एंग्री, राजेश अक्सर गुस्सा हो जाता है। तो कंडीशन, चेंज ऑफ कंडीशन इसको कहते हैं। कूल रहता है लेकिन कुछ कहो तो वो गुस्सा हो जाता है, ही गेट्स एंग्री। नेक्स्ट, ही गॉट टायर्ड यस्टरडे, मतलब कल सुबह सुबह तो अच्छा था लेकिन पूरा दिन में इतना काम किया कि शाम को चेंज ऑफ कंडीशन, उसकी कंडीशन बदल गई, मीन्स वो थक गया था कल, तो ही गॉट टायर्ड, गेट प्लस कंडीशन भी कह सकते हैं इसको। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स यदि आप इसके ऊपर बनाना चाहें तो आप बना के अपनी नोटबुक और कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम, ये भी इनक्वाइटिव वर्ब है। कैसे? एग्जाम्पल से समझे। He has become the richest man in the town. बिकम के साथ आप देखोगे सुपरलेटिव डिग्री के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। वह सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन गया है टाउन में, तो he has become the richest। इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्पल से धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आओगे। We became suspicious of his behavior and alerted to the police. We alerted the police, sorry. We became suspicious. Suspicious का एक तो होता है संदेहास्पद, राइट। और हम लोग थोड़े से संदेहास्पद बन गए थे उसके। कई बार कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता ना कि यार इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, मतलब कहीं ये कोई क्राइम नहीं कर दें, तो मतलब हम उस रूप में सोच रहे हैं, ये सोचना ही अपने आप में कहलाता है सस्पिशियस। तो हम सस्पिशियस बन गए। कहाँ गया? हियर, बिकम। वी बिकेम सस्पिशियस ऑफ हिज बिहेवियर एंड अलर्टेड द पुलिस को हमने अलर्ट कर दिया क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा क्राइम जैसा लग रहा था। नेक्स्ट, द मैंगो राइपन्ड, देखिए राइप का अर्थ होता है पका हुआ, कोई चीज़ फल पका हुआ हम राइप यूज करते हैं, लेकिन राइपन जो है वो एक वर्ब है, पकना किसी भी चीज़ का। तो मैंगो राइपन्ड, मैंगो पक गया,
अब ये अमूमन ये सेंटेंस यूज नहीं होता है, इसके साथ जो सुटेबल सेंटेंस है वो बिकम का प्रयोग करना पड़ेगा। द मैंगो बिकेम राइप, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन का चेंज हुआ, पहले ऐसा नहीं था, वो पक गया, तो कंडीशन के चेंज होने के लिए बिकम ज्यादा सही माना जाता है। तो मैंगो बिकेम राइप मीन्स वही आम पक गया, मीन्स कंडीशन चेंज हो गई। ग्रो, ग्रो भी आप देखोगे करीब करीब सिमिलर मीनिंग आएगा, इन दोनों का आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे भी हैं, पहले इसको आप प्रैक्टिस में लाइए। द सी इज ग्रोइंग काम, हम बोलते हैं ना समुद्र धीरे धीरे शांत हो रहा है, तो कंडीशन चेंज हो रही है इसमें भी, पहले तो बहुत लहरें आ रही थी लेकिन अब समुद्र शांत हो रहा है, तो बोलोगे द सी इज ग्रोइंग काम। नेक्स्ट लेते हैं, द चाइल्ड इज ग्रोइंग थिनर। गेट, यहां पे ग्रोइंग की जगह गेट भी यूज कर सकते हैं, इट मीन्स द चाइल्ड इज गेटिंग थिनर, चाइल्ड इज बिकमिंग थिनर, ठीक है। लेकिन ग्रोइंग फिर आपकी प्रैक्टिस में नहीं आ पाएगा, तो बच्चा धीरे धीरे थिन मीन्स पतला हो रहा है, दुबला पतला हो रहा है, तो हम बोलते हैं द चाइल्ड इज ग्रोइंग थिनर। तो इस अधिकतर में आप देखोगे एडजेक्टिव्स ही काम में आते हैं इस इन इनक्वाइटिव वर्ब्स के साथ में। टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट, हम बोलते हैं ना, तो टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट की जगह आप कहते हो टाइम इज गेटिंग शॉर्ट, समय जब कम होता था आप कहते हैं ना टाइम इज गेटिंग शॉर्ट, तो उसकी जगह ग्रो का प्रयोग करो, आपके लिए नया है और अट्रैक्टिव लगेगा यदि आप बोलोगे टाइम इज ग्रोइंग शॉर्ट। नेक्स्ट, इट इज ग्रोइंग डार्क, हम बोलते हैं ना अंधेरा हो रहा, पहले लिया था, इट इज गेटिंग डार्क की जगह इट इज ग्रोइंग डार्क, तो सेम मीनिंग होता है। कई सारी जो इनक्वाइटिव वर्ब्स है वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ लेते हैं कम। कम बहुत उपयोगी है, कम मीन्स वो नहीं आई गो टू ऑफिस, उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ कंडीशन में कैसे काम में आता है। योर ड्रीम्स हैव कम ट्रू, कंडीशन बदल गई, जैसे आपने कोई सपना देखा, मेहनत की और पूरा हो गया, मैं कहता हूं ना अरे वाह आपके सपने साकार हो गए, मीन्स चेंज ऑफ कंडीशन, कंडीशन बदल गई, जैसा आपने सोचा वैसा हो गया। योर ड्रीम्स हैव कम ट्रू, तो हैव के साथ कम की थर्ड फॉर्म आएगी कम ट्रू। और हम कई बार दुआ भी करते हैं, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ईश्वर करे आपके सपने साकार हो जाए। और लेते हैं द नॉट केम अनटाइड। अब देखो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, कई बार हम गांठ लगाते हैं ना, गिठान खुल जाती है, तो टाई करना मतलब बांधना, खुलने को अनटाई कहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं द नॉट अनटाइड, लेकिन कंडीशन चेंज होना, कम का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करो, द नॉट केम अनटाइड, तो ये अधिकतर अनडन अनटाइड कम के साथ जरूर आपको देखने को मिलेगा, और ये आप यदि अपनी स्पीकिंग में लाना चाह रहे हो तो इनको बोलकर अभ्यास करें। नेक्स्ट लेते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, माई शू लेसेज हैव कम अनडन, हम बोलते हैं मेरे जूतों की लेस खुल गई है, कितना अच्छा सेंटेंस है, बोलिएगा माई शू लेसेज हैव कम अनडन। नेक्स्ट, तो कम के साथ में हैव के साथ कम, कंडीशन का बदलना बता रहे हैं, हमारी शू लेसेज खुल गई है। नेक्स्ट, कहाँ चला गया ये, कम। नेक्स्ट, द हिंज हैज कम लूज, हिंज का अर्थ क्या होता है, जो दरवाजे जिस कब्जे पे टिका होता है ना उसको हिंज कहते हैं। तो जो कई बार सालों से हम बार बार टकराते हैं तो हम कहते हैं ना कि यार इस दरवाजे के कब्जे ढीले हो गए हैं ना, तो एक अच्छा वर्ड है कि कब्जा ढीला हो गया है, द हिंज हैज कम लूज, बहुत अच्छा सेंटेंस है। ये सेंटेंस यदि आप, जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे कहीं भी किसी सोर्स से अभ्यास नहीं करोगे तो ये अपने आप किसी की स्पीकिंग में या नॉलेज में नहीं आ सकता, एक बार तो कहीं कहीं से आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और लेते हैं एक टू इन्फिनिटी के साथ कम का प्रयोग बहुत होता है, कम टू हियर, कम टू लिसन, कम टू बिलीव, कम टू नो, है ना, पता चलना, सुनने में आना। तो यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा, हाउ डिड यू कम टू हियर द न्यूज, आपको मतलब कैसे सुनने को मिली एक खबर, तो हाउ डिड यू हियर द न्यूज भी चलेगा, लेकिन कंडीशन पहले आपको नहीं पता था, एकदम से पता चल गया, तो ये चेंज ऑफ कंडीशन कैसे हुआ, हाउ डिड यू कम टू हियर द न्यूज। नेक्स्ट, ही केम टू नो अबाउट यू फ्रॉम इंटरनेट, उसको इंटरनेट से आपके बारे में पता चला, हम पूछते थे हाउ डिड यू कम टू नो, ठीक है। तो कम टू नो एक बहुत प्रचलित सेंटेंस कह सकते हो, या इनक्वाइटिव वर्ब्स का एक बहुत बड़ा यूज कह सकते हो, है ना, और आप बनाइएगा। नेक्स्ट लेते हैं टर्न। टर्न भी एक तरह से चेंज ऑफ कंडीशन को बताता है, और इसके ऊपर शायद एक एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था, उसको आगे बढ़ाते हैं। द वेदर हैज टर्न्ड मच हॉटर,
इसके साथ भी वो डिग्रीज काम में आएगा, है ना। मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, हॉटर की जगह कोल्डर भी यूज कर सकते हो ठंड में। द वेदर हैज टर्न्ड मच कोल्डर, ठीक है, मीन्स बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है मौसम। द बनानाज आर टर्निंग येलो, जब बनाना लाते हैं तब तो क्या होता है, हरे होते हैं, और जब वो राइप होते हैं, पकते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे उनका कलर, तो हम क्या बोलेंगे कि केले अब धीरे धीरे, केले जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं। तो अच्छा सेंटेंस है, द बनानास आर टर्निंग येलो, द ऑरेंजेस आर टर्निंग रेड। तो ये फल का कलर बदलता है, तो उसके लिए टर्न सबसे उपयुक्त शब्द हैं। अभ्यास करें, ये सारे सेंटेंसेस आप देखोगे अधिकतर आप अपने लेवल पे खुद नहीं बना पाओगे स्टूडेंट्स, अभ्यास कीजिएगा। क्वेश्चन पूछना, इज इट वाइज फॉर एन एक्टर टू टर्न पॉलिटिशियन? क्या ये वाइज है एक एक्टर के लिए पॉलिटिशियन बनना? बिकॉज मेनी एक्टर्स आर टर्निंग पॉलिटिशियन, है ना, बिकमिंग पॉलिटिशियन। मतलब कई सारे एक्टर क्या हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस बन रहे हैं। अब एक्टर वो एक्टिंग करता है तो वो पॉलिटिक्स में आके भी एक्टिंग करने के ढोंग करेगा। तो क्या ये वाइज हैं? आप आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। यदि वाइज हैं तो ऐसा लिखिएगा, या इट इज वाइज फॉर एन एक्टर टू टर्न पॉलिटिशियन, और वाइज नहीं है तो इट इज नॉट वाइज फॉर एन एक्टर टू टर्न पॉलिटिशियन। नेक्स्ट, ही विल नेवर टर्न ट्रेटर। ट्रेटर क्या होता है? दगाबाजी, देशद्रोही के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है उसको ट्रेटर कहते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, आई ट्रस्ट हिम, ही विल नेवर टर्न ट्रेटर, मीन्स वो कभी दगाबाज या घातक या देशद्रोही या द्रोही उस रूप में यूज कर रहे हैं, वो नहीं बनेगा, ठीक है। और फॉल लेते हैं, चाइल्ड सून फेल अस्लीप। देखिएगा, फॉल, फेल, फॉलन सब जानते हैं। तो नींद लग जाना, चेंज ऑफ कंडीशन। पहले चाइल्ड बैठा था, कई बार बैठे बैठे नींद जाते थे या लेटते नींद आ जाती, तो बच्चे को बहुत जल्दी नींद आ गई। तो ये बहुत सटीक सेंटेंस है, द चाइल्ड सून फेल अस्लीप, ठीक है। शी फेल सिक और इल, वो बीमार हो गई तो शी गॉट सिक भी यूज कर सकते हैं। तो सब ये इनकॉर्टिव वर्ब्स ही काम में आएगी इस प्रकार के सेंटेंसेस में। शी फेल सिक या शी फेल इल, बीमार हो गई। लास्ट है गो। गो मतलब जाना, उसको छोड़कर देखो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस मैंने लिए आप सबके लिए। योर हेयर हैज गॉन वाइट, आपके बाल सफेद हो गए। हम कई बार बोलते हैं ना, तेरे बाल सफेद हो गए हैं, कितना अच्छा सेंटेंस, योर हेयर हैज गॉन वाइट। कुछ बोलते हैं हैज आएगा, हैव आएगा। देखो हेयर आपको पहले पुराने वीडियोस को आप देखिएगा, मैंने क्लियर किया था, यदि 2-3 हेयर पड़े हुए तो ऐसे लग जाएगा 2 hairs 3 hairs, लेकिन ऐसे सारे बालों को एक साथ बता रहे हैं तो वो प्लूरल रूप में काम में नहीं आता, उसको सिंगुलर टर्म ही कंसिडर किया जाता है। तो योर हेयर हैज गॉन वाइट, अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट लेते हैं, द मिल्क वेंट सॉर यस्टरडे, मीन्स इसका अर्थ होता है कल दूध फट गया था। बहुत अच्छा सेंटेंस है। द मिल्क वेंट सॉर, सॉर मतलब खट्टा हो जाना। आप इसको इस रूप में देख सकते हैं, दूध खट्टा हो गया था, मतलब वो एक तरह से हम ये कह रहे हैं कि दूध फट गया था। द मिल्क वेंट सॉर यस्टरडे, तो ये गो की सेकंड फॉर्म यूज करी, वेंट, इनकॉइटिव वर्ब्स, जो चेंज ऑफ कंडीशन को बता रहा है। पहले तो सही था लेकिन बाद में देखा दूध फट गया। नेक्स्ट, माई टेलीफोन हैज गॉन डेड। अब इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि मेरा टेलीफोन मर गया। हम बोलते हैं ना टेलीफोन डेड हो गया, तो ये कंडीशन चेंज हो गई। कल तो चल रहा था बट बाद में देखा माई टेलीफोन हैज गॉन डेड, आज पता ही नहीं मेरा टेलीफोन डेड हो गया है। एक और बहुत अच्छा सेंटेंस है, शी इज गोइंग मैड। हम बोलते हैं ना पागल हो रही वो आजकल, शी इज गोइंग क्रेजी। अच्छी चीजों में तो क्रेजी यूज कर सकते हो। टकली हो रही आजकल, मतलब उसके बाल उड़ रहे हैं, तो क्या बोलोगे, शी इज गोइंग बाल्ड। बहरी हो रही है आजकल, पहले तो अच्छा सुनाई देता था लेकिन अब धीरे धीरे चेंज ऑफ कंडीशन को बताना कि आजकल वो बहरी हो रही है, शी इज गोइंग डेफ। तो स्टूडेंट्स, ये इनक्वाइटिव वर्ब्स को मैंने बहुत आराम से, सरलता से समझाया है। Really, if you like, then write your feedback in comment box, and I just simply request you if you can share these videos with your friends, and then I'll be grateful to you. Enough, I'll be right back with the next topic. Till then, you keep learning, and if you have special demand, then write in comment box. Stay tuned. Thank you.